योग आयुर्वेद में आपका पुनः स्वागत करता हूं एक औषधीय जानकारी के साथ। तो जिन लोगों को स्किन प्रॉब्लम, खाज, खुजली, सोराइसिस जैसी समस्याएं रहती हैं, वो लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज की जो जानकारी है वो स्किन प्रॉब्लम को ठीक करने के संदर्भ में है। तो आज की जो औषधि है वो है चक्रमर्दन। इसका पौधा गंध युक्त होता है। इसके पत्तों को मसलने पर एक गंध आती है। कहीं कहीं इसके कोमल पत्तों का साग बनाकर खाया जाता है। ये भारतवर्ष में विशेष उष्ण प्रदेशों में जंगल, झाड़ी, खेत, मैदान, सड़क के किनारे आदि पर ये उगाया जाता है। इसके बीज बच्चों के लिए विष तक होते हैं। चक्रमर्दन का पौधा 30 सेंटीमीटर से लेकर 120 सेंटीमीटर ऊंचा और गंधयुक्त होता है। इसकी शाखा प्रशाखाओं आरोहिल्मी होती हैं। इसके पत्र पिक्षकार 6 से 12 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इसकी फलियां 15 से 25 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। अभी इसमें फलियां आई नहीं हैं। इसको क्षेत्रीय भाषा में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसका बॉटिकल नाम सेन्ना टोरा है और इसको संस्कृत में चक्रमर्दन, मेषलोचन, हिंदी में चक्रवड, पमार, उड़िया में चकुंड, बंगाली में चाकुंडा, पंजाबी में पमार, अंग्रेजी में वाइट शैना आदि नामों से जानते हैं। आप इसको किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। आयुर्वेदिक गुणों की बात करें तो ये चक्रमर्दन लघु, रुक्ष, हृदय के हितकारी, शीतल, पित्त, वात, कफ, श्वास, कोढ़, दाग, पेट के कृमि, खांसी, श्वास संबंधी बीमारियों का यह शमन करता है। इस चक्रमर्दन को आप बहुत सारी बीमारियों को दूर करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अधरशिशि या आधा सिर का दर्द होने पर आप इसके बीजों को 20 से 25 ग्राम कंजी में पीसकर आप सिर पर लेप करते हैं तो आपके अधरशिशि के दर्द में काफ़ी लाभ होता है। गंठमाला या कंठमाला होने पर आप इसके पत्तों को 10 से 12 ले लें और फिटकरी सेंधा नमक मिलाकर थोड़े जल के साथ पीसकर आप इसकी टिकिया बनाकर कंठमाला की गांठों पर बांधते हैं तो उसमें काफ़ी लाभ हो जाता है। डायबिटीज़ या शुगर, मधुमेह होने पर आप 10 ग्राम इसकी जड़ को ले लें और 400 ग्राम पानी में इसको पकाएं। जब पकते पकते 1/4 रह जाए तो आप इसको छानकर ठंडा करके सुबह खाली पेट 20 से 30 मिलीलीटर मात्रा में सेवन करते हैं तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में हो जाती है। रक्तपिदर या श्वेतपिदर की समस्या होने पर आप इसकी जड़ 5 से 10 ग्राम ले लें और चावल के धोन के साथ पीस छानकर आप पिला देते हैं तो आपके रक्तपिदर या श्वेतपिदर में काफ़ी लाभ हो जाता है। कमर दर्द होने पर आप 2 से 4 ग्राम इसके भुने हुए बीजों को पीस लें। इसमें खांड, गुड़ आदि मिलाकर आप थोड़ा सा घी मिलाकर लड्डू बना लें और इसके लड्डू खाने से आपकी कमर दर्द में काफ़ी आराम हो जाता है। वात रोग होने पर आप पमार के बीज, हौलो, राई, सरसों, मालकांगनी, तिल, नारियल की गिरी इनको समभाग मात्रा में लेना है। नारियल की गिरी को छोड़कर आप इन सभी चीज़ों को महीन चूर्ण कर लें। अब इस नारियल की गिरी में रखकर आप इस गिरी को मशीन के द्वारा तेल निकलवा लें और इस तेल को गर्म करके आप मालिश करते हैं। आपके कमर में जकड़न, जंगा, पिंडी, घुटने आदि में आपको अगर इसकी मालिश करते हैं तो आपके पुराने से पुराने वात रोग में काफ़ी लाभ होता है। दाद होने पर आप 200 ग्राम पंचांग को कुचलकर 400 मिलीग्राम दही में मिलाकर 3 से 4 दिन तक मिट्टी के बर्तन में रखकर छोड़ दें और 4 से 5 दिन में आप 2 बार उपटन की तरह दांत पर लगाते हैं या मलते हैं और 1 घंटे के बाद पानी से आप धुल देते हैं तो 4-5 दिन में ही आपका दांत मिट जाता है। एक्जिमा या छाजन होने पर 1 किलोग्राम इसके बीजों का चूर्ण ले लें और 2 लीटर गाय का दूध मिलाकर
और 200 ग्राम गाय का घी तथा 20 ग्राम गंधक का चूर्ण मिला लें। मंद अग्नि पर उसको पकाएं। जब दूध जल जाए तब इसको उतार लें और इसमें खट्टी दही मिलाकर तांबे के बर्तन में 1 दिन के लिए रख दें। इसके अगले दिन आप इसका प्रयोग करें। इसके लेप करने से पुरानी छाजन दूर हो जाती है। कुष्ठ रोग में आप इसका प्रयोग 10 से 20 ग्राम बीजों को दूध में पीसकर अरंडी का तेल मिलाकर आप लेप करते हैं तो आपके सभी प्रकार के कुष्ठ रोग दूर हो जाते हैं। सफ़ेद दाद होने पर आप कागमागची, जिसको हम मकोई भी कहते हैं, चक्रमर्दन, कूट पीपली, इन चारों द्रव्यों को पानी में पीसकर बकरी के मूत्र में मिलाकर आप लेप कर देते हैं सफ़ेद दाद पर। उससे आपको काफ़ी लाभ मिल जाता है। इसका प्रयोग हम रक्त को शुद्धि के लिए भी कर सकते हैं। इसकी जड़ को धोकर आप छाया में सुखा लें और इसका पाउडर कर लें। इसको नित्य आप प्रातः खाली पेट 4 ग्राम चूर्ण, 10 ग्राम घी और 10 ग्राम शक्कर के साथ सेवन करते हैं तो आपका रक्त का शोधन होता है। अर्टिकेरिया या शीत पित्त होने पर आप इसकी जड़ 2 से 4 ग्राम और घी मिलाकर आप सेवन करते हैं तो आपके शीत पित्त में काफ़ी लाभ होता है। सर्वांग शोथ, पूरे शरीर पर सूजन हो जाने पर आप इसके पत्तों को जल में उबालकर निचोड़कर आप इस जल को 20 से 30 मिलीलीटर मात्रा में सेवन करते हैं। सब अंगों की सूजन उतर जाती है। या पमार के पत्तों का साग बनाकर आप खाते हैं तो 5 से 6 दिनों में पूर्ण लाभ हो जाता है। इस पमार के बीजों को बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। बच्चों के लिए इस पमार के बीजों को विष के समान माना जाता है। तो आप इस चक्रमर्दन या पमार का प्रयोग करके इन सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो इस पमार की महत्वपूर्ण जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं और हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।